नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है गिरधर और आप सबका मैं मेरी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 16 ऐसी टिप्स के बारे में, 16 ऐसी चीजों के बारे में। अगर आप एक नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये 16 चीजों पे ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ में ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर का। प्रोसेसर जो है वो कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप का हार्ट माना जाता है। अगर प्रोसेसर में जान नहीं है, कितना भी अच्छा ड्राइव आप लगा दे, हार्डवेयर लगा दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जब भी कोई भी नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो हाई एंड रहे। जितना ज्यादा कोर आप लेंगे उतना ज्यादा बेटर आपको प्रोसेसिंग स्पीड मिलेगा। साथ साथ में क्लॉक स्पीड की भी बात करते हैं तो क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जितनी बढ़िया रहेगी, ज़्यादा रहेगी, उतनी आपके लिए सही रहेगी। तो सबसे जब भी आप नया लैपटॉप लेते हैं तो जरूर से कंपेयर करिए कि कौन से लैपटॉप में मेरे को ज़्यादा हाई कोर मिल रहा है और क्लॉक स्पीड ज़्यादा मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं रैम की। रैम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका लैपटॉप की स्पीड के ऊपर में जितनी अच्छी रैम है उतना स्पीड आपको आपके जो लैपटॉप है उसमें अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे DDR3 एंड DDR4 दो वर्जन मिलते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए कि DDR4 रैम के अंदर जाए। आपको मिनिमम यहाँ पे 8 GB की रैम लेनी चाहिए अगर आपका मल्टीटास्किंग का लैपटॉप आप ले रहे हैं या डेस्कटॉप आप ले रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों आप ये भी जरूर देखिए कि उसमें एक्सपेंडेबल स्लॉट है कि नहीं है, क्योंकि अभी आप जो रिक्वायरमेंट के लिए लैपटॉप ले रहे हैं हो सकता है कि आपका 2 साल या 5 साल के बाद में आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़े, और उस कंडीशन में अगर उसमें एक्सपेंडेबल स्लॉट नहीं है तो आपको वो लैपटॉप जो है वो कोई काम का नहीं रह जाएगा 2 या 5 साल के बाद में। तो ये दो चीज जरूर देखिए, DDR4 रैम होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB की रैम होनी चाहिए और साथ साथ में उसमें एक्सपेंडेबल स्लॉट होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइव्स की। तो ड्राइव्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपको डेटा राइटिंग, अगर कुछ कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, तो वहां पे जो कॉपिंग जो स्पीड होती है वो आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जब भी आप लैपटॉप लेते हैं आप मिनिमम 1 TB की हार्ड डिस्क लेते हैं। जनरली लोग लेते हैं HDD लेते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे मिनिमम 256 GB की SSD जरूर लीजिए। SSD से आपका जो राइटिंग स्पीड है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और अगर आप मल्टीटास्कर है तो आपको मिनिमम 512 GB की SSD जरूर लेनी चाहिए। साथ में 1 TB की आपको HDD ड्राइव लेनी चाहिए। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट है ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर में। ग्राफिक्स कार्ड जनरली लोग अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फ्यूचर में कोई ग्राफिक्स रिलेटेड जॉब है या ग्राफिक्स रिलेटेड आपकी कोई एक्टिविटी आने वाली है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड जरूर ले लेना चाहिए। आपको ये फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेगा। आप चाहे अगर अच्छी गेम खेलना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा जॉब है जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है तो आपको मिनिमम यहाँ पे 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको मिनिमम IPS डिस्प्ले लेनी है, IPS ग्रेटर देन 155, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लेनी है, क्योंकि आपका अगर जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठते हैं तो आपको जो आँख है उसको आपको कहीं ना कहीं जलन महसूस होगी। तो आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन हमेशा ले। साथ साथ में आप HD स्क्रीन ले, HD IPS स्क्रीन जरूर कंसिडर करें अपने लैपटॉप के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे 2 वेरिएंट में मिलती है, वन इज LiPo एंड LiON। तो यहाँ पे आप LiPo को रिकमेंड करिए। अगर आपको 2 लैपटॉप में LiON और LiPo मिल रहा है तो आप LiPo को कंसीडर करिए। दूसरा चीज यहाँ पे बैटरी में ये ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा सेल्स है उतनी ज्यादा बैटरी की लाइफ आपको मिलेगी। दूसरा, मिनिमम आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ लेनी चाहिए जो कंपनी वारंटी में देती है, बट जनरली जितनी बैटरी लाइफ कंपनी बोलती है उतनी मिलती नहीं है, बट आप 60% कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वेट की। वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साथ में हम लैपटॉप लेके हर बार चलते हैं, हमारा बैक का जो वेट है वो इतना बढ़ जाता है कि बहुत ही मुश्किलें पैदा होती है। हमारा जो शोल्डर है उसमें पेन होता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आपका जो वेट है वो कम से कम हो लैपटॉप के अंदर। ज़्यादा उसके अंदर अगर आप हार्डवेयर इंस्टॉल करवाते हैं अलग से, जैसे आप CD ड्राइव्स अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपका वेट ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। तो आप देखिए कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही हार्डवेयर आप अपने लैपटॉप के अंदर कंसीडर करिए। तो यहाँ पे मैं अगर लैपटॉप का वेट रिकमेंड करूँ तो लैपटॉप का वेट 1.7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आजकल इतने थिन लैपटॉप आ गए कि आपको
1.4 से 1.5 kg के वेट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों हमारे 9वें पॉइंट की बात करते हैं बैकलाइट कीबोर्ड। यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरली मैं जब लैपटॉप लिया हूँ तो मैंने भी यही चीज़ देखी थी। मेरा जो कंपनी का लैपटॉप है उसमें भी बैकलाइट कीबोर्ड है। जब भी आप नाइट में वर्क करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है, आपका जो कीबोर्ड है, उसमें एक लाइट जलती है, जिससे आपकी जो कीज है उसको सर्च करने में बहुत ही ईजी होता है आपको, और आपका टाइपिंग भी बहुत ईजी हो जाता है। तो आप कंसीडर करिए, अगर आपका ऐसा कोई वर्क है, आपको स्पेसिफिक ये लाइट चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं जब भी कोई नया लैपटॉप सिलेक्ट करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स से बहुत ही आपका काम जो है बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम जो पोर्ट्स है उसमें एक टाइप सी USB 3.0 आपका लैपटॉप में होना चाहिए। इसके साथ में आपका USB 2.0 के मिनिमम 2 पोर्ट होने चाहिए। साथ साथ में कार्ड रीडर जो है वो बिल्कुल ही होना चाहिए, और इसके साथ में आपका HDMI का एक पोर्ट जरूर होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों हमारे 11वें पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रॉपर वेंटिलेशन। आपका लैपटॉप में प्रॉपर जो वेंटिलेशन है, जो एयर है, हॉट एयर है, उसको निकलने के लिए प्रॉपर एयर वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका लैपटॉप जो है वो हीट ज़्यादा हो जाएगा। जब आप कोई हैवी गेम खेलेंगे या हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो आप जब भी लैपटॉप ले रहे हैं तो आप उसको अलग अलग व्यू से देख लीजिए कि उसके अंदर इनफ वेंटिलेशन पोर्ट है कि नहीं है। 12वें पॉइंट की बात करते हैं फास्ट चार्जिंग। बहुत सारे लैपटॉप में आजकल अवेलेबल है फास्ट चार्जिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर वो आपको लैपटॉप में अवेलेबल होता है, मिलता है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। 13वें पॉइंट की बात करते हैं, वो है साउंड। जब भी आप कोई नया लैपटॉप ले रहे हैं उसका रिव्यू जरूर पढ़ लीजिए। उसमें जैसे मैंने अभी एक नया रिसेंट लैपटॉप लिया था अवीटा का, उसमें जो आउटपुट है साउंड का वो बॉटम के अंदर है, तो जब भी वॉइस आता है, साउंड आता है, इतना अच्छा नहीं आ पाता है। बट एक रूम के अंदर है तो आपको इतना अच्छा फील आएगा, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। बट जब भी आप कोई लाउड एरिया में है, कोई क्राउड एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप जब भी लैपटॉप लेते हैं तो आप जरूर से इसका रिव्यू जरूर पढ़ लीजिए कि साउंड क्वालिटी कैसी है, और इसके साथ में साउंड का आउटपुट्स कहाँ पे है और कितना लाउड सुनाई देता है। दोस्तों 14वें पॉइंट की बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर आपको लैपटॉप में मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आप पिन डालने में टाइम लगता है। बट फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ज़्यादा सिक्योर। आजकल बहुत सारे मोबाइल में भी ये फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है और काफ़ी ट्रस्टेड है। 15वां और 16वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15वां पॉइंट है एक्सटेंडेड वारंटी। बहुत सारे आजकल नई कंपनियां जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी देती है, बट जो अच्छी ब्रांड है, जो रिनोन ब्रांड है, वो जनरली नहीं देती है। बट अगर आप कोई नया लैपटॉप ले रहे हैं तो उसके साथ में कुछ ऑफर्स होती है कि 6 मंथ या 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी आपको कुछ 1000 या 1500 रुपए में मिल जाती है। तो उसको आप जरूर से कंसीडर करिए, क्योंकि बाद में अगर आप उसको लेने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। 16वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां पॉइंट है रिलायबल सर्विस आफ्टर सेल्स। क्योंकि अगर आप कोई नया कंपनी को कंसीडर करते हैं जिसके इतने ज़्यादा आउटलेट्स नहीं है, जिसके इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर नहीं है, तो आपको ये जो सौदा है कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिपेयर नहीं करा पाओगे, और रिपेयर अगर आप दूसरी कोई शॉप से कराने जाओगे तो भी आपको वो जो खर्चा है आप पे लेना पड़ेगा, आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा। तो जब भी आप नया लैपटॉप लेते हैं आप जरूर से देख लीजिए कि आपके नियर बाई सिटीज़ या इवन आपके सिटीज़ के अंदर उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है। मैंने अभी जो अवीटा का लैपटॉप लिया था तो मैंने ये पहले चेक किया था कि अवीटा एक नई ब्रांड है, बट उसके सर्विस सेंटर मेरे सिटीज़ के अंदर है कि नहीं है। इसके बाद ही मैंने वो लैपटॉप परचेज़ किया है। तो ये आप बात ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये थे हमारे 16 पॉइंट्स। ये 16 पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं, क्योंकि ये 16 पॉइंट कहीं ना कहीं आपका जो काम है या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट करता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कुछ आपको क्वेरी है, जानना है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नए वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।